हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था आपको। मैंने एल्केलाइन नेचर ऑफ एमीन आपको बता दिया था कि जो एमीन होते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी के यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और मैंने इनका कंपैरिजन भी बता दिया था आपको। बच्चों, अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एमीन की कि आखिर एरोमेटिक एमीन और एल्किल एमीन में से ज़्यादा जो क्षारीय यानी कि बेसिक कौन होता है। देखिए, एरोमेटिक एमीन जो होता है वो एल्किल एमीन से कम क्षारीय होता है। ठीक है, एरोमेटिक एमीन एल्किल एमीनों से कम क्षारीय होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज द एरोमेटिक एमीन, ये आपका एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग जो आपको दिखाई दे रहा है उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ये कॉन्जुगेट पोजीशन पे होता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट पोजीशन है, तो ये रेजोनेंस में टेक पार्ट करता है। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनके पास लोन पेयर फ्री नहीं होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बच्चों? इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ड्रॉ द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। तो आप यहाँ पर एनिलीन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। फिर ये इधर जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके आगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना दोगे। ये यहाँ NH2 प्लस चार्ज, फिर ये नेक्स्ट ये अपनी जगह पे चला जाएगा, ये यहाँ बच्चों, ये यहाँ पर, और फिर ये यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NH2 प्लस, उसके बाद ये यहाँ और ये अपनी जगह पर। इसके बाद आपके पास ये बनता है बच्चों, देखेंगे इसको NH2। तो बच्चों इस तरीके से 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एनिलीन की बनती हैं और इनका हम हाइब्रिड बनाते हैं। इसका जो हाइब्रिड होगा बच्चों वो इस तरीके से होगा, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली पॉजिटिव भी इसके ऊपर आता है बच्चों। तो ये आपके हाइब्रिड स्ट्रक्चर है एनिलीन की। यहाँ पर ये एनिलीन की अनुनादी संरचना है, अनुनादी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। इनसे पता लगता है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, एनिलीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में भाग लेता है, अनुनाद में भाग लेता है, जिसकी वजह से ये एनिलीन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता है। इसलिए ये एल्किल एमिनो से कम क्षारीय यानी कि कम बेसिक होते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ एक लाइन में लिख सकते हैं कि एरोमेटिक एमीन यानी कि एरोमेटिक एमीन आर लेस बेसिक देन एल्काइल एमीन। ठीक है ना, तो एरोमेटिक एमीन होते हैं वो एल्काइल एमीन से कम क्षारीय होते हैं, कम बेसिक होते हैं। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों होता है, क्योंकि एरोमेटिक एमीन के अंदर नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो रेजोनेंस में भाग लेता है, रेजोनेंस में टेक पार्ट करता है, एंड ड्यू टू दिस ये यहाँ पर लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता। ठीक है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एरोमेटिक एमीन जो होते हैं वो एल्किल एमीन से कम क्षारीय होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ वो रिएक्शन की जो ये शो करती है कि एमीन बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है ना, यानी कि वो सारी अभिक्रियाएं जिनसे ये पता लगेगा कि एमीन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो देखिए, द रिएक्शन विच शोज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमीन, यानी कि वो वह अभिक्रियाएं जो एमीन्स की, जो अमीनों की, जितनी भी एमीन्स होती हैं उन सब की क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राइट एनी 2 इक्वेशन व्हिच शोज द बेसिक प्रॉपर्टी या एल्केलाइन प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। ऐसी 2 अभिक्रियाएं लिखी हैं जो अमीनों की यानी कि एमीन्स की क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। ठीक है, एमीन्स की क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं। तो ये रहा आपका बच्चों एमीन। यहाँ हम क्लियरली बता रहे हैं आपको, दिस इज द एमीन, 1 डिग्री एमीन हम सबको पता है। अब जब ये बेसिक है नेचर का है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का है, तो इससे रिएक्शन करने एसिड आएगा, मैंने लिख दिया HCl, और जब इससे रिएक्शन HCl करेगा तो हम जानते हैं H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर पार्शियली नेगेटिव होता है।
तो ये लोन पेयर अपना H को दिया जाएगा, H जैसे ही लोन पेयर लेगा इससे जुड़ जाएगा और आपके पास बन जाता है बच्चों एल्किल अमोनियम NH3। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है इसलिए अमोनियम, दैट इज द एल्किल अमोनियम, और बाहर क्लोरीन जो होगा वो आपका माइनस की फॉर्म में एज इट इज रहेगा। तो जैसे ही HCl के साथ आपका एमीन रिएक्शन करता है एल्किल अमोनियम क्लोराइड बनाता है, तो ये बच्चों बन गया है एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, ये आपके सॉल्ट बन गया बच्चों। ठीक है, ये HCl के साथ हमने रिएक्शन करा। अगर हम दूसरी रिएक्शन करा रहा हूं मैं अब आपके पास बच्चों एल्किल एमीन की रिएक्शन, यदि हम H2SO4 से कराएं, किससे कराएं? H2SO4, ये भी एसिड है, तो H2SO4 जो होता है वो 2H+ देता है, और जब ये 2H+ देगा तो 2H+ को लेने के लिए 2 एमीन आपको चाहिए, 2H+ को लेने के लिए आपको 2 एमीन चाहिए। तो बच्चों मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। ठीक है, तो एक एमीन 1 H+ लेता है, 2 एमीन 2H+ लेंगे, तो वापस वही बनेगा RNH3+। बनता तो एल्किल एमीन ही है, लेकिन इसके कितने मोल बनते हैं बच्चों? 2, और SO4 जो बचेगा वो साथ में आपके माइनस की फॉर्म में रह जाएगा। तो आपके पास बनता है एल्किल अमोनियम सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा एल्किल अमोनियम सल्फेट, ये आपका बनता है एल्किल अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट बच्चों आता है, अगर मान लो मैं किसी मेटेलिक एसिड की इनके साथ रिएक्शन कराऊं, मेटेलिक एसिड जैसे क्लोरोप्लेटिनियम अम्ल, ठीक है, दूसरा है आपके पास क्लोरोओरिक अम्ल, तो हम इनकी बात कर लेते हैं बच्चों। अगली रिएक्शन अगर मैं यहाँ कराऊं RNH2 की, हमने करा दी बच्चों H2PtCl6 हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड, है ना, प्लेटिनिक एसिड है जिससे बनेगा क्लोरोप्लेटिनेट, इससे बनेगा बच्चों एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट। तो बच्चों बिल्कुल ये और ये ऊपर वाली रिएक्शन सेम ही होती है, ये भी आपका 2H+ रिलीज करेगा और ये भी आपको 2H+ रिलीज करता है, तो सेम यहाँ भी आपको 2 मोल एल्किल एमीन के आवश्यक होते हैं। तो RNH3+ दैट इज द एल्किल अमोनियम, ये आपके 2 मोल इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी एक तरीके से PtCl6 की, तो ये आपके पास रह जाता है बच्चों PtCl6 का -2। ठीक है बच्चों, तो इसे हम यहाँ पर सल्फेट में -2 है, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट, इसका नाम हो जाता है बच्चों एल्काइल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट, इसका नाम हो जाएगा एल्काइल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन कराएं इसके ऊपर, नेक्स्ट अगली रिएक्शन बच्चों हम इसी की करा देते हैं। एक एसिड और लेते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है, क्लोरोओरिक एसिड, ठीक है ना, क्लोरोओरिक एसिड। उसमें क्या होता है, उसमें यहां पर हम लेते हैं एल्काइल एमीन RNH2 और यहां हम लेंगे बच्चों HAUCl4 क्लोरोओरिक एसिड, ठीक है। और अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो एक H देता है ये, इसलिए इसका भी 1 मोल चाहिए, तो यहां पर RNH3+ एल्किल अमोनियम और साथ में आपके पास चलेगा बच्चों AuCl4-, दिस इज द क्लोरोओरेट, ठीक है ना, एल्किल अमोनियम, इसका नाम हो जाएगा एल्किल अमोनियम क्लोरोओरेट, ठीक है, एल्किल अमोनियम क्लोरोओरेट इसका नाम हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से कोई भी एसिड आप लोगे तो एसिड के साथ जो एमीन्स होते हैं वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं और अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। फर्स्ट में मैंने आपको समझा दिया था, बिल्कुल सेम 4 रिएक्शन ऐसे ही होती है। तो हमारे पास ये रिएक्शन होगी रिएक्शन विद एसिड, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई है हमारे पास। अब हम इसकी एक सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आज, रिएक्शन विद मेटेलिक आयन। रिएक्शन विद मेटेलिक आयन की जो एमीन्स होते हैं वो मेटेलिक आयन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन विद मेटेलिक आयन आपकी है रिएक्शन नंबर सेकंड, रिएक्शन विद मेटेलिक आयन। रिएक्शन विद मेटल आयन,
ठीक है, हिंदी में लिखेंगे धातु आयनों के साथ अभिक्रिया। तो जो एमीन्स होते हैं, जो एमीन होते हैं धातु आयन के साथ अभिक्रिया, जो एमीन होते हैं उनमें वो ज्यादातर डी ब्लॉक के साथ, डी ब्लॉक की धातुओं के साथ रिएक्शन करके, डी ब्लॉक कौन सी, कॉपर और सिल्वर, कॉपर और सिल्वर के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स कलरफुल होते हैं बच्चों। तो हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे कॉपर +2 और हमारे पास है एक सिल्वर प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो बच्चों ध्यान से देंगे, इनके साथ रिएक्शन करके ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएंगे, उपसह संयोजी यौगिक बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या करता है, एमीन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करता है इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर Ag को दो एमीन RNH2, एक तो ये एमीन Ag को AgCl मैंने यहाँ पर लिया, तो AgCl के साथ 2 मोल यहाँ पर रिएक्शन करेंगे बच्चों। तो 2 Ag आपके पास आएंगे, सॉरी एक Ag को 2 एमीन किस तरीके से डोनेट करते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है। ये रहा आपका एक सिल्वर, एक एमीन इधर से इसको लोन पेयर डोनेट करता है, एक एमीन इधर से इसको लोन पेयर डोनेट करता है। आपका जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर डोनेट करता है, पहले वाले एमीन का R, दूसरे वाला एमीन इधर से RNH2, दिस इज द RNH2, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया सिल्वर को। इसी तरह दिस इज द RNH2, ये दूसरा NH2 है, इसने अपना लोन पेयर सिल्वर को दिया। तो ये जो बना है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उपसह संयोजी बंध है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है Ag को और ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है Ag को। तो इसके ऊपर आता है टोटल प्लस चार्ज आएगा और साथ में Cl- आपके बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये जो बन के आया है, व्हाट इज दिस, दिस इज द सिल्वर एमीन कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है सिल्वर, हिंदी में भी यही बोलेंगे इसको, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, सिल्वर एमीन कॉम्प्लेक्स, जो कि सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, विलय होता है, विलय जल में विलय होता है, ये सॉल्युबल सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर एमीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। इसी तरह अगर मैं कॉपर +2 के साथ रिएक्शन करूं तो CuCl2 के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ बच्चों एल्किल एमीन के 4 मोल रिएक्शन करते हैं। कितने मोल रिएक्शन करते हैं, 4, क्योंकि एक के साथ 2 करते हैं तो 2 के साथ यहाँ पर Cu+2 के साथ 4 मोल रिएक्शन करेंगे और आपके पास ये बनाएंगे बच्चों। देखिए क्या बनता है, यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना, कॉपर कॉम्प्लेक्स, टेट्रा एल्किल कॉपर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चों, ये एक तरीके से आपका एक कलरफुल होता है, डीप ब्लू कलर का होता है बच्चों। तो ये अपन बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की, देखेंगे सब कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। कॉपर एक लोन पे यहाँ से देगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 एमीन यहाँ पर इसको क्या देंगे, लोन पे देंगे, दैट इज द N NH2, यहाँ पर आपके पास R, NH2R, NH2R, NH2R। तो दिस इज द कॉपर कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर में सॉल्युबल होकर, जो कि वाटर में सॉल्युबल होकर ये गहरे नीले कलर का, डीप ब्लू कलर, गहरे नीला रंग आपको देता है वाटर के अंदर। तो Cu+2 2Cl- या Cl2, ठीक है, आपके पास बनता है +2Cl- बनता है। तो बच्चों ये आपको ऑब्टेन होता है यहाँ पर इस तरीके से। ये दोनों रिएक्शन जो है वो मेटेलिक आयन के साथ एमीन की रिएक्शन है। अगली रिएक्शन हम पढ़ते हैं बच्चों एल्काइलेशन, ठीक है। एल्काइलेशन की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने हाफमान मेथड से एमीन बनाए थे, तो बस वही रिएक्शन यहाँ पर एल्काइलेशन होती है बच्चों। तो रिएक्शन नंबर 3 है एल्काइलेशन, यानी कि एल्किलीकरण। डीप ब्लू का मतलब होता है गहरा नीला कलर, ठीक है। तो अगली रिएक्शन हम पढ़ते हैं एल्काइलेशन, रिएक्शन नंबर 3 एल्काइलेशन, हिंदी में बोलते हैं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब होता है बच्चों एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो अगर हम 1 डिग्री एमीन की बात करें बच्चों, RNH2 1 डिग्री एमीन की बात करते हैं, और ये हम सबको पता है कि 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन जब हम फिर से एल्काइल हैलाइडो से कराते हैं, RX से कराते हैं, तो ये हर बच्चा जानता है कि यहाँ से H और यहाँ से X निकलता है। हाफमान मेथड में हमने HX निकाला था
और आपके पास बन जाएगा बच्चों डाई एल्काइल एमीन, एन डाई एल्काइल एमीन, यानी कि 2 डिग्री एमीन बन जाता है। तो 1 डिग्री एमीन का एल्काइलीकरण जुड़ा है बच्चों। यहाँ पर आपने देखा एल्काइल ग्रुप आपका जुड़ गया है इससे आकर, और H आपका बाहर निकल गया है, ठीक है। तो इसी तरह अगर 2 डिग्री एमीन के आप फिर से रिएक्शन कराओगे, वापस एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे, फिर से HX बाहर निकलेगा और आपको ऑब्टेन हो जाता है बच्चों 3 डिग्री एमीन, ठीक है। आपको ऑब्टेन हो जाता है 3 डिग्री एमीन। तो 2 डिग्री एमीन से आपको 3 डिग्री एमीन ऑब्टेन हो जाता है, और 3 डिग्री एमीन से फिर अगर आप फिर से रिएक्शन कराते हो तो फिर से एल्काइल ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तो आपके पास अब HX बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड आयन आपको ऑब्टेन होता है। टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड यानी कि क्वाड्रेटरी साल्ट आपको ऑब्टेन होता है। ये रिएक्शन में ऑलरेडी आपको हाफमान मेथड में पढ़ा चुका हूं। इसको यहाँ एल्काइलीकरण क्यों बोला गया है? क्योंकि आप देख रहे हो हाइड्रोजन निकलते जा रहे हैं, एल्काइल ग्रुप यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। पहले 1 एल्काइल ग्रुप था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। इसलिए इस रिएक्शन को एल्काइलेशन बोला गया है, एल्किलीकरण बोला गया है। इसी तरह आप एनिलीन में भी करवा सकते हो बच्चों। अगर मैं एनिलीन की बात करूं, दिस इज द एनिलीन NH2, और मैं इसकी रिएक्शन फिर से वही एल्काइल हैलाइड के साथ कराऊं तो वही HX बाहर निकलेगा और आपका एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा यहाँ HX बाहर, ठीक है। तो आपका मिल जाएगा NR, एक H बाकी है अभी भी, N एल्किल एनिलीन बन जाएगा। फिर से रिएक्शन कराते हैं हम एल्काइल हैलाइड की, फिर आपका H बाहर, ठीक है, HX बाहर निकलेगा यहाँ से। फिर आपका बनेगा अब NN डाई एल्किल एनिलीन, ठीक है। और अगर मैं फिर से रिएक्शन करा दूं बच्चों तो अब बनता है NNN ट्राई एल्किल एनिलीनियम, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल एनिलीनियम आयन, और यहाँ आपका हैलाइड बाहर बचता है। दिस इज द ट्राई एल्काइल एनिलीनियम, इसको बोला जाता है ट्राई एल्किल एनिलीनियम हैलाइड, हैलाइड यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ट्राई एल्किल एनिलीनियम हैलाइड। तो बच्चों इस प्रकार आप इसका एसिडीकरण भी करा सकते हो, इसका एसिटिलीकरण भी करा सकते हो, बेंजोइलेशन भी करा सकते हो। अगर एसिटिल ग्रुप से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आप देखते हो एसिटिल ग्रुप लगा दो, ठीक है। इसी में एसिटिल ग्रुप CH3COCl, तो वहां से Cl, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा। बेंजोइलेशन में बेंजोइल हैलाइड की रिएक्शन करा दोगे आप बेंजोइल क्लोराइड की। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अभी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी नहीं हुई है और शायद हम इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।